पिछले 3 वर्षों से चंबा मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स पर कार्य कर रहे कर्मियों को नौकरी से निकाले जाने के मामले को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन पत्र भेजा गया, जिसमें यह मांग की कि उनके बारे में सरकार जल्द कोई नीति बनाए और उन्हें दोबारा नौकरी पर रखा जाए। गौरतलब है कि पिछले कल पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा में कार्यरत कोविड आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 80 नर्सों सहित करीब 150 कर्मचारियों की अचानक सेवाएं समाप्त होने से उनके परिवारों पर आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगे हैं। वर्ष 2020 में इन्हें कोविड के दौरान नियुक्त किया गया था। कर्मचारियों ने बताया कि इस नौकरी से उनका घर चलता है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर के खर्च के लिए वे इस नौकरी पर ही निर्भर हैं। तो यहाँ पे आए हुए हैं और आप ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचा सकते हैं। और सर, हम इस बात को पहुँचाना चाहते हैं सरकार तक की एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी कि आपने सर बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे एक हाल ही में OPS का भी लागू किया है, बहुत एक सर तारीफ योग्य काम किया आपने सर। हम आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करते हैं कि सर एक जो आउटसोर्स कर्मी हैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं, तो उनको भी सर जल्दी से जल्दी बहाल करने की कोशिश करें सर, क्योंकि ये कोविड में लगे हुए हैं सर। और सारे जितने भी यहाँ पे आउटसोर्स कर्मी हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, BSc OTs हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, लैब अटेंडेंट हैं, डाटा ऑपरेटर हैं, वार्ड बॉय हैं, सभी को जो है कल बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है कि कल से आप ड्यूटी पे नहीं आएंगे। सिर्फ हमें मौखिक बोला है, रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं दिए गए हैं सर। हम आपसे विनती करते हैं कि अगर हमारे इसके ऊपर जल्द से जल्द जांच करें आप, ताकि हमारी इन मसलों का हल हो सके। क्योंकि हम कोविड में भी सर घर से जब आते थे ड्यूटियां करने के लिए, तो कम पैसों में भी हमें अपनी जान और घर परिवार की परवाह किए बगैर हमने ड्यूटियाँ की हैं। हमें 3-3, 4-4 महीने तक तनख्वाहें नहीं मिलती, तब भी हम चुपचाप बैठ के हम अपनी ड्यूटियाँ करते रहे हैं। और कम पैसों में जितनी तनख्वाह मिलती है हम उसके लिए भी हमने आपसे मांग नहीं की है कि हमें ये करो या वो करो सर, उसके लिए भी हमने कुछ नहीं बोला है। 3-3, 4-4 महीने में तनख्वाह नहीं भी मिली है, तब भी हमने कोऑपरेट किया है। तो आपसे सर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कोविड के एक्सटेंशन को बढ़ाएं। और दूसरी बात सर और बोलना चाहूँगा कि कुछ एक यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में ऐसा था जी कि नॉन कोविड में थे और उनको 31 मार्च तक तो वो नॉन कोविड में थे, और 1 अप्रैल को रजिस्टर भी चेंज हो जाते हैं अटेंडेंस के और उनको कोविड में डाल दिया जाता है। तो मैं इस चीज़ की निष्पक्ष जांच चाहूँगा प्रशासन से कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये बदले की भावना से कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। जब यहाँ पे एक आर्कन कंपनी आउटसोर्स एजेंसी जो है यहाँ पे वो काम कर रही है, तो उनके जो इंचार्ज हैं, मैं उनका नाम ही लेना चाहूँगा, अजय कटोच जी उनका नाम है। अगर उनसे पूछा जाए कि ये हमें नॉन कोविड से कोविड में क्यों डाल दिया गया है, तो जी वो आगे से बात ही नहीं करते, मुकर जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं है जी, ऊपर बात करें जाके। अब ऊपर हम किससे बात करें और हम किसको जाके ऊपर ढूंढें। तो आपसे सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि प्रशासन इसके बारे में जल्द से जल्द जांच करवाए कि नॉन कोविड से कोविड में क्यों डाल दिया गया है। और एक और रिक्वेस्ट है सर कि आउटसोर्स के जल्द से जल्द जो कोविड का जो ये मौखिक रूप से बोला गया है, इसको भी सर आप जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश करेंगे। मैं ललित शर्मा, हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ जिला चंबा का अध्यक्ष। जैसा कि पिछले कल मेडिकल कॉलेज चंबा में जो घटना घटित हुई, इसमें कोविड में जो स्टाफ नर्सेस थी, PC थे, जितने भी लैब टेक्नीशियन थे, जितने भी कोविड के अंडर स्टाफ काम कर रहा था, उनको एक मौखिक रूप से चिकित्सा अधीक्षक महोदय जी ने फ़ोन करके अपने सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से उनको ये आदेश दिए कि कल से वो है जो अपनी सेवा में नहीं आएंगे, ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो एक ये तानाशाही का रवैया मेडिकल कॉलेज चंबा के प्रशासन के द्वारा जो अपनाया गया है, इसका हम विरोध करते हैं और प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि इन कर्मचारियों को शीघ्र से शीघ्र अपने पदों पर वापस रखा जाए, क्योंकि इन कर्मचारियों ने उस समय में काम किया है जब एक इंसान दूसरे इंसान को छूने से डरता था। तो इनकी काम को ध्यान में रखते हुए हम प्रदेश स्तर पर भी ये मांग करते हैं कि इन कर्मचारियों को शीघ्र शीघ्र अपने पदों पर वापस बुलाया जाए। साथ ही जो सुनने में आया है, एक जो कोविड और नॉन कोविड का मामला है, तो जितना महासंघ ने अपने स्तर पर जांच करी है, तो कम से कम 6 महीनों से ये जो धांधली जो है मेडिकल कॉलेज चंबा में चल रही थी। और आज जाके जब एक्सटेंशन का मामला सामने आया है, तो तब कर्मचारी को पता चला है कि कोविड में कौन है, नॉन कोविड में कौन है। तो इसमें साफ तौर से मैं कहूँगा कि अपने चहेतों को
जो है वो लाभ देने की मंशा से ये काम किया गया है। और हम महासंघ स्तर पर भी ये मांग करते हैं कि इसकी जो है कार्रवाई जो है वो शीघ्र से की जाए। धन्यवाद। सर, हम लोग जब से कोविड स्टार्ट हुआ है दिसंबर 2019 से हमारी यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है, तब से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और आज 2-2.5 साल हो गए सर हम लोगों को काम करते हुए। हम लोगों ने एज ए रेगुलर स्टाफ की तरह यहाँ पे काम किया है। हम लोगों ने कभी ये नहीं देखा कि हमारे घर पे बच्चे भी हैं, हम लोग पॉजिटिव हो सकते हैं, हमारे घर वालों को कोई बीपी के पेशेंट है, कोई शुगर के पेशेंट है, पर हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं देखा। हम लोगों ने जी लगा के हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है। 2-2.5 साल होने के बावजूद आज जो है हम लोगों को घर का रास्ता दिखा दिया गया है। कल जब हम लोग ड्यूटी पर आए मॉर्निंग ड्यूटी में, तो उसके बाद हम लोगों को मैट्रन मैम ने वॉइस मैसेज करके हम लोगों को ये बताया कि हम लोगों की जो है एक्सटेंशन खत्म हो गया और हम लोग घर जा सकते हैं। अब हम आप लोगों से सर यही पूछना चाहते हैं और सरकार से यही पूछना चाहते हैं सर, जब इतने क्रूशियल टाइम में हम लोगों ने उन लोगों का साथ दिया, हम लोगों ने ये नहीं देखा कि हमारे घर पे क्या होगा। हम लोग इतने टाइम से अपने घर वालों से दूर भी रहे, हम लोगों ने इतना काम किया उन लोगों के लिए, और आज जब हमारी बारी है उन लोगों को हमारे लिए करना चाहिए कुछ, कि इसी यही हमारी रोजी रोटी है सर। हम लोग अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब उन लोगों ने हम लोगों को ये कह दिया कि तुम लोग घर चले जाओ। सर, ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं है क्या? सर, हम सरकार से यही चाहते हैं कि वो हमें एक्सटेंड करे, हमारा जो भी कार्यकाल एक्सटेंड करे, ताकि हम लोग अपनी ड्यूटीज़ रेगुलर कर सकें। और सर, ये 3-3 महीने का एक्सटेंशन जो हमें दे के रखा होता है इन लोगों ने, सर हर दूसरे मंथ हमारे दिमाग में यही रहता है कि अब तीसरे मंथ हमें निकाल देंगे। कम से कम सर 1 साल का तो हमें एक्सटेंशन मिले, यही सर हम लोग यही कहना चाहते हैं। जहाँ तक हम सोच रहे हैं ना, अगर इन्होंने हमें निकालना ही होता तो जब एक ऐसा पीरियड भी आया था जब कोरोना काल मैक्सिमम यहाँ पे हो गया था कि चंबा में जो वो टोटल ख़त्म हो गया है, तब इन्होंने हमें बोर्ड में डाल दिया। ठीक है, हमने वहाँ पे भी ड्यूटियाँ की हैं प्रॉपरली। ठीक है, और अब हमें बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग ना घर में बैठ जाओ। सर, तो एक बात तो ये भी ना, अगर कोविड आती तो उस टाइम भी रेगुलर स्टाफ था। ठीक है, उस टाइम उनसे ले लेते ड्यूटी, तो ये तो हो गया कि हमने अपने 2.5 साल भी दे दिए, ठीक है, कीमती, और आज हमें ये बोला जा रहा है कि आप घर में बैठो। तो सर, ये तो हमें कहाँ तक भी जायज़ नहीं लग रहा है। ठीक है, हमें तो सरकार से यही है कि अब जो ये एक्सटेंशन है हमें ये भी नहीं चाहिए सर। ठीक है, एक्सटेंशन ये है कि 2 मंथ करेंगे, फिर प्रेशर आ जाता है हमारे ऊपर, फिर हर कोई यही देखता है नेक्स्ट मंथ क्या होगा, नेक्स्ट मंथ क्या होगा, नेक्स्ट मंथ क्या होगा। तो इससे तो बेटर है कि जब तक पॉलिसी नहीं बनती है, चाहे 2 साल लो, 4 साल लो, 6 साल लो, जब तक पॉलिसी नहीं बनती है तब तक जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो कंटिन्यू रखें, ताकि ना हम प्रेशर में आए, ना हमें फिर ऐसे मीडिया या सरकार का दरवाज़ा बार बार खटखटाना पड़े।